ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान रविवार को खेल इतिहास का साक्षी बना जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की 7वें संस्करण की शानदार शुरुआत हुई। अंग प्रदेश को पहली बार तीरंदाजी और बैडमिंटन जैसे प्रतिष्ठित खेलों की मेजबानी मिली है। सुबह 8:30 बजे तीरंदाजी मुकाबलों की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने तीर चलाकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। दोनों अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देश के 18 राज्यों से 61 प्रतिभावान तीरंदाज भागलपुर पहुंचे हैं, जिनमें दिल्ली, दादरा नगर हवेली, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के खिलाड़ी शामिल हैं। पहले दिन के पहले सत्र में 6 इवेंट्स आयोजित हुए, जिसमें 70 मीटर रिकर्व और 50 मीटर कंपाउंड जैसे प्रमुख मुकाबले शामिल थे। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही आर्चरी खिलाड़ी ऐश्वर्या कुमारी ने कहा कि भागलपुर में हमें बेहतरीन सुविधाएं मिली है। आयोजन बहुत ही अच्छा है और इससे हमें बड़े स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है। खेलो इंडिया के तहत बिहार के भागलपुर, गया, राजगीर, बेगूसराय, पटना साथ ही दिल्ली को विभिन्न खेल आयोजनों की जिम्मेदारी दी गई है। भागलपुर में 7 मई तक तीरंदाजी मुकाबले चलेंगे, वहीं 10 से 13 मई के बीच बैडमिंटन के मुकाबले आयोजित होंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आयोजन भागलपुर के लिए गर्व का विषय है। खिलाड़ियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिससे बिहार की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वहीं एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि युवा खिलाड़ी अनुशासन और जोश का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है ताकि प्रतियोगिता निर्विघ्न संपन्न हो। वहीं इस आयोजन के माध्यम से भागलपुर खेल मानचित्र पर मजबूती से उभर रहा है और स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का जो आयोजन होता है उस तरीके से आयोजन है और मैं समस्त खिलाड़ियों का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, साथ ही शुभकामनाएं उनको बधाई देता हूँ और अपने अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बेहतर अरेंजमेंट कराने का प्रयास किया है। सर, पहली बार बिहार को मेजबानी मिली और भागलपुर को इतना बड़ा इवेंट मिला है, तीरंदाजी और बैडमिंटन। इसको लेकर के हमने तमाम खिलाड़ियों से कल बातचीत की गई, कई कोचेस से बात की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था तो यहाँ बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्था है ये, और ये जो पीओपी बना है ये बहुत उम्दा क्वालिटी का है। तो एक एज ए जिला अधिकारी आपके नेतृत्व में चूंकि ये पूरी व्यवस्था हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता को? सबसे पहले तो भागलपुर के ये सौभाग्य की बात है कि भागलपुर को इस खेल का आयोजन का अवसर मिला और हम लोगों को मेज़बानी का अवसर मिला और हमारे अधिकारियों ने बेहतरीन तरीके से इसे करने का प्रयास किया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं समस्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे यहाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने अधिकारियों से भी मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जिस स्टैंडर्ड को हम लोगों ने लाया है उस स्टैंडर्ड को हम पूरे गेम तक हम बेहतर तरीके से मेंटेन करें। साथ ही भागलपुर के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ आएँ, खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करें और खिलाड़ियों से मिल करके अपने बच्चों को भी कुछ सिखाएं, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस खेल में भाग ले रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो आए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना तीरंदाजी का करिश्मा है वो दिखाया है और उन्होंने तारीफ भी की है। तो ऐसे में भागलपुर के खेल और खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलेगा सर? इससे भागलपुर के खिलाड़ियों का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा, काफ़ी मनोबल ऊंचा रहेगा और उनके लिए सुनहरा अवसर है कि चाहे किसी भी खेल के खिलाड़ी हो, इन खेल के खिलाड़ी से वो संपर्क करके बहुत सारी क्रॉस लर्निंग को वो सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के कचहरी चौक स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट पर ग्राहकों से गलत बिलिंग कर अधिक पैसे लेने का मामला सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मनोज शर्मा और कन्हई शर्मा के स्टाफ से 100 रुपये अतिरिक्त वसूली की गई, जो बाद में विवाद के बाद लौटाए गए। मनोज शर्मा ने अपने स्टाफ को डोमिनोज से खाने का सामान लेने भेजा था, जहां 1000 रुपये का भुगतान करने पर स्टाफ को 840 रुपये की खरीद बताई गई और 160 रुपये वापस कर दिए गए। बिल की मांग पर स्टाफ से कहा गया कि मशीन खराब है, बाद में बिल भेजा जाएगा। जब बिल व्हाट्सएप पर भेजा गया तो वो सिर्फ 740 रुपये का था। इस वक्त हम डोमिनोज में खड़े हैं, भागलपुर में डोमिनोज, जी हाँ बहुत चर्चित डोमिनोज, और डोमिनोज में अभी कस्टमर के साथ एक बड़ा कह सकते हैं कि ये धांधली हुई है। और क्या धांधली हुई है सीधे कस्टमर से जानते हैं, क्या कुछ मामला है बताइए। ऐसा है कि मैंने मेरे स्टाफ को कुछ सामान लाने के लिए भेजा, तो 1000 रुपया दे के भेजा, तो उसका बिल होता था 740 रुपया। उसने बिल मांगने पर उसको बोला कि बिल अभी नहीं निकल सकता और उसने 840 रुपया काट लिया। जब हमने इनको बताया तो फिर बोला बिल आपका में चला जाएगा व्हाट्सएप पर। बिल आया 740 का, यानी 840 और 740 100 रुपया का गमन कर लिया इन लोगों ने। और चूंकि हम यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पर रहते हैं,
अब जब पता चला कि ये गड़बड़ किया है, तो आप बताइए कि 100 रुपया के लिए आदमी इतना दूर से आके इसको वेरीफाई कराएगा कि हाँ आप कितना दिए नहीं दिए, जबकि सॉफ्टवेयर में साफ साफ है कि आप अगर 1000 दिए 200 रुपया का सामान लिए तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि 800 रुपया आपने रिटर्न करना है। तो ये क्या है कि अब जो हैंडओवर होगा दूसरे को, तो जो बिल जनरेट हुआ सारा का बिल जितना अमाउंट आया वो दे देगा, और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ये लोग मिल बांट लेगा, जो भी इन लोगों का सेटिंग है। जनरली कस्टमर खाने के बाद कितना रुपया का बिल हुआ वो देता है और चला जाता है। इसके आड़ में ये लोग अपना एक धंधा चला रहे हैं, यही मेरा कंप्लेन है। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज शर्मा उर्फ कन्हई शर्मा। ये कस्टमर थे, सीधे इनके साथ धांधली हुई है 100 रुपये का, और ये कोई एक पहले कस्टमर नहीं है, कई ऐसे कस्टमर हैं जिनके साथ इस तरह की बात सामने आई है डोमिनोज में। और जब उनके जो स्टाफ है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल जनरेट नहीं हो रहा था। अगर बिल जनरेट नहीं हुआ तो फिर व्हाट्सएप पर वो बिल कैसे गया, आपने कैसे उससे अधिक पैसे काट लिए, इन तमाम चीज़ों का कोई जवाब इनके पास पुख्ता नहीं मिला, जिससे लगता है कहीं ना कहीं कि डोमिनोज का जो ये ब्रांच है यहाँ पर भागलपुर में, आम जो उपभोक्ता आते हैं, चूंकि बहुत लोग बच्चों की पसंद होती है वो पिज़्ज़ा खाएंगे और डोमिनोज की तरफ रुख करते हैं उनके अभिभावक, कोई लोग इस पर नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन इसके आड़ में बड़ा गबन ये लोग लगातार कस्टमर के साथ कर रहे हैं और बड़ी धांधली हो रही है। इस गड़बड़ी को लेकर मनोज शर्मा खुद आउटलेट पहुंचे, लेकिन स्टाफ और मैनेजर शुरू में गलती मानने को तैयार नहीं हुए। काफी बहस के बाद 100 रुपये वापस किया गया। मनोज शर्मा ने बताया कि इस तरह का मामला उनके साथ दूसरी बार हुआ है। पहली बार तो उन्होंने मानवीय भूल समझकर मामले पर ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार जागरूक ग्राहक बनते हुए खुद आउटलेट पहुंचे। वहीं मीडिया की उपस्थिति के बाद मैनेजर सामने आए और तकनीकी खराबी का हवाला दिया। कितना का? 740 का। 740 का लिए आप कितना होते कैश से कितना लिया था? 840 लिया था। 840 100 ज्यादा क्यों? 100 ज्यादा नहीं वो 100 ज़्यादा उसको रिटर्न करता सर। कब करते हैं? वो सर बिल जनरेट नहीं हो रहा था ना, वो कर ऐसा लगातार हो रहा है आपके यहाँ? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता सर हमारे। कई ग्राहक नहीं आते हैं 1 रुपये बात करके। ऐसी बात नहीं है सर, वो जनरेट करके दे। कितना दिन से ये चल रहा है? सर ऐसा कभी नहीं होता सर यहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक। बताओ कितना का सामान? 739 का। हाँ। और जब वो 840 काटा तो उसको बोले बिल दे दीजिए, बोला फ़ोन पे चला जाएगा। ठीक है। तो फिर हम वो गए वहाँ पे, खोला जो मेरे काउंटर वहाँ ऑफिस गए ना, फिर वो बोला बिल दिखाओ। तो बिल दिखाने के बाद वो लोग बोला कि ये बिल तो इसमें तुम पैसा उसको 840 दिया और बिल में आ रहा है 730। सूत्रों के अनुसार अन्य ग्राहकों के साथ भी इस तरह की छोटी मोटी बिलिंग गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, जिसका फायदा स्थानीय कर्मचारी उठा रहे हैं। टीवी अंग प्रदेश अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो हमेशा बिल की जांच करे और जागरूक ग्राहक बने। छोटे लगने वाले ऐसे लेन देन बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं। अंगभूमि भागलपुर ने आज अपना जिला स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और सांस्कृतिक गरिमा के साथ नगर भवन परिसर में मनाया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतिभा सम्मान, पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक नाट्य के माध्यम से भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। प्रतिभावान छात्रों और समाज सेवियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ आयोजन शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। आज भागलपुर जिला का 253वां स्थापना दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों और भागलपुर से जुड़े हुए समस्त सम्मानित व्यक्तियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सभी लोगों से एक आग्रह जरूर करता हूं कि ये धरती अंगराज कर्ण की धरती रही है। इसे भगवतपुरम के नाम से भी जाना गया है, चंपा नगरी के नाम से जाना गया है, दानवीर कर्ण की धरती के नाम से जाना गया है। हमारी इस भागलपुर की धरती बिहुला विषहरी की धरती है। ये मंजूषा आर्ट को इस धरती ने जन्म दिया है। इस धरती ने गंगा माँ को संजोया है, अपने हृदय के बीच से गुजारा है। इस धरती ने गंगा और कोसी के समागम को और उसके समस्त पानी को, पूरे हिमालय के पानी को अपने हृदय से गुजारता है। ये धरती बटेश्वर नाथ की धरती है। ये वो धरती है जो सुल्तानगंज से हम बाबा बैद्यनाथ को जल लेकर के अर्पित करते हैं। ये धरती हमारी महान धरती है।
इस धरती के धरोहर को हम लोगों के दिमागों में भी बिखेरें, अपनी किताबों में भी बिखेरें, अपने बच्चों को और बिहार के समस्त वासियों को, उन लोगों को बताएं इस धरती की गाथा के बारे में और इसके विकास के बारे में हम सभी लोग एकजुट होकर के बेहतर तरीके से सोचें। और मुझे विश्वास है कि जो इतनी महान धरती रही है, यहाँ के लोग महान हैं और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तो इस भागलपुर को हम नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। नीट यूजी परीक्षा 2025 रविवार को जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया गया, जिसके बाद केंद्र के द्वार बंद कर दिए गए। निर्धारित समय सीमा के अनुसार अभ्यर्थियों को 1:40 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति थी। सभी केंद्रों पर केंद्राधीक्षक और पर्यवेक्षकों ने समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा की संवेदनशील
संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सत्यापन, वीडियो रिकॉर्डिंग और जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। परीक्षार्थियों को प्रवेश से पहले कड़ी तलाशी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। डीएम ने बताया कि यह परीक्षा अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसके माध्यम से देश के भावी चिकित्सकों का चयन होता है। इसी कारण जिला प्रशासन ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परीक्षा केंद्रों में दीवार घड़ी और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। सभी परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गई ताकि किसी परीक्षार्थी को जाम के कारण परेशानी न हो। प्रशासन ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी प्रकार की कदाचार सामने आती है तो उसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और सीआईडी से कराई जाएगी। जिला प्रशासन की सख्ती और समन्वित प्रयासों से नीट यूजी 2025 की परीक्षा जिले में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आज सेकंड हाफ में नीट का प्रवेश परीक्षा होना है। भागलपुर जिले में कुल 14 केंद्रों पे नीट का एग्जाम दिया जाना है। तो सभी केंद्र पे बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्वेश्चन पेपर जो स्ट्रांग रूम से निकलेगा उसको भी प्रॉपर्ली स्कॉट करके वहाँ पे वेन्यू पे लिया जाएगा और परीक्षार्थियों को कब तक प्रवेश देना है, क्वेश्चन पेपर कब बन जाएगा, सबका मानक निर्धारित किया गया। उसी मानक के अनुरूप सभी लोगों की ब्रीफिंग भी की गई है और उसी हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सोशल मीडिया जो पोल्ड अपना जो एक किया हुआ है, जो कैंडिडेट लोगों का जो बुकलेट है उसको भी स्कॉट करके वापस वेन्यू तक लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी चलेगी। पेपर लीक की जो घटनाएं होती है आजकल वो डिजिटल माध्यम से ही स्प्रेड होती है, तो उस पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि यदि किसी को भी कोई लगता है कि पेपर लीक हुआ तो हम लोग को तुरंत सूचित करें ताकि हम लोग ससमय आवश्यक कार्रवाई कर सकें। कैसी तैयारी? अच्छी तैयारी है। और अभी कितने बजे से पेपर तो 2 बजे से, पर लास्ट एंट्री 1:30 बजे तक है। क्या आगे की क्या तैयारी है? परीक्षा डॉक्टरी बनना है। डॉक्टर जो अच्छा स्ट्रीम मिल जाए, सर्जन का ही ज्यादा ये है। सर्जरी में ज्यादा इंटरेस्ट यस सर। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रही हैं किस तरह से किया था? सेल्फ प्रिपेयर्ड है। सेल्फ प्रिपरेशन। आगे कौन सी डॉक्टर बनेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। डर भी लग रहा है जिस तरह से? नहीं, उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। सेंटर पर किस तरह का मैनेजमेंट कैसा है? नॉर्मल है, सब चीज ठीक है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्वेश्चन आउट होने का भी डर लग रहा है? नहीं, उस तरह नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे पिछली दफा हुआ था। नहीं, मतलब उतना लापरवाह एनटीए नहीं हो सकते, हर बार फ्यूचर के साथ तो नहीं खेलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आए पेंटिंग कलाकारों की टीम ने आयोजन स्थलों को अपनी खूबसूरत चित्रकारी से जीवंत कर दिया है। इस टोली का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ कलाकार गोपाल विश्वास ने बताया कि भागलपुर आकर उन्हें बेहद खुशी हुई है और बिहार ने उन्हें सकारात्मक रूप से चौंका दिया है। गोपाल विश्वास ने कहा कि हमने बिहार के बारे में जो सुना था, आज उसकी हकीकत कहीं आगे है। यहाँ की संस्कृति, स्वच्छता और लोगों का व्यवहार अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी टीम पिछले 25 वर्षों से पेंटिंग कला के क्षेत्र में सक्रिय है और देश भर के विभिन्न आयोजनों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़े मुख्य द्वार, पंडाल और अन्य प्रमुख स्थानों पर उनकी टीम ने थीम आधारित चित्रकारी की है, जिसने खेल महोत्सव को एक अलग ही रंग दिया है। उन्होंने इस अवसर के लिए आयोजकों और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद भी जताया। वहीं भागलपुर के नागरिक और आगंतुकों ने भी इस कलाकृति की सराहना की और कलाकारों के प्रयासों की खुलकर तारीफ की। एक्चुअल हम सिलीगुड़ी से है, पश्चिम बंगाल से। मेरा नाम गोपाल विश्वास है, विश्वास आर्ट मेरा फार्म का नाम है। तो इस भागलपुर में पहली बार हम आए हैं इस पेंटिंग के काम के लिए, और सबसे पहले मैं कुछ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो खेलो इंडिया का आधिकारिक है एवं कमिश्नर मैडम, और एक आदमी को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि विक्रमजीत सिंह हैं, सरदार जी। उन्होंने हमें इस मौका दिया है इस पेंटिंग करने के लिए। हमारे सारे टीम बंगाल का आए हुए हैं और भागलपुर का भी कुछ पेंटर है जो कि हमारे सहयोगी है, उसने भी साथ दिया। और ये जो प्रोग्राम है खेलो इंडिया खेलो, एक ऐसा प्रोग्राम है कि आगे आने वाला पीढ़ी को उत्साहित करेगा खेलों को, खेल में ज्वाइन करने के लिए। तो शुक्रिया अदा करेंगे सारे भागलपुर वासी को जिन्होंने हर तरह का मदद हम लोग को भी किए हैं पेंटिंग करने के लिए, उत्साहित किए हैं कि आप लोग पेंटिंग अच्छा कर रहे हैं, इस बारे में सब कोई बोल रहे हैं। कितने दिनों से पेंटिंग कर रहे हैं आप इस शहर में? इस शहर में तो देखिए प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख है। हम लोग
6-7 दिन पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो प्रोफेशनल है 20 साल पुराना है। हम लोग ने ऑल ओवर इंडिया बेसिस काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में पेंटिंग रिलेटेड यानी जो भी काम होता है वो हम लोग सप्लाई देते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी। और कोई भी प्राइवेट हो, कंपनी हो, अगर किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि किसी को ज़रूरत है पेंटिंग का, तो मेरा वेबसाइट है पर्सनल www.bisharsart.co.in। सबसे आकर्षक कौन सा पेंटिंग बनाया आपने खेलो इंडिया में इस बार? इस बार सबसे आकर्षित जो मेन गेट है आगे में, बड़ा गेट है, उसमें जो पिक्चर बना गया एक ही गेट में 2 पिक्चर, एक है आर्चरी का और एक है बैडमिंटन का। तो उसमें क्या है कि दोनों सब्जेक्ट को हम लोगों ने एक ही साथ उसको तुले हैं, पब्लिक को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर यही 2 स्पोर्ट्स हो रहा है। पहली बार भागलपुर आए हैं। जी। कैसा लगा भागलपुर? भागलपुर स्मार्ट सिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भागलपुर इस तरह से डेवलप हो रहा है, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बंगाल से है, जो सोच आदमी को बाहर पे रहता है कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है भागलपुर। दोबारा आएंगे? जरूर आएंगे। हम तो आधिकारिक महोदय, माननीय कमिश्नर मैडम जो है उनको अनुरोध करेंगे कि सरदार जी को बोले कि हमको दोबारा इस मौका दे। किस तरह का पेंटिंग किया है अपने दीवारों पर? हम लोग ने 3D पेंटिंग, 2D पेंटिंग, उसका बाद मधुबनी पेंटिंग, एवरीथिंग है। उसके साथ राइटिंग भी चलता है, क्योंकि पेंटिंग का साथ, पिक्चर का साथ आदमी को समझाने के राइटिंग का भी ज़रूरत है। किसका चित्र उकेरा है? अभी देखिए, अगर भागलपुर का बारे में बोलिए तो किसी का तो फिगर नहीं बना है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है, जैसे बैडमिंटन का हो, आर्चरी का हो, जो हेड ऑफ द मतलब खिलाड़ी सब होता है, उन लोग को हम लोग कोशिश किए कि बैडमिंटन कैसे खेला जाता है और ऐसे आर्चरी कैसे खेला जाता है। उस पिक्चर को हम लोगों ने कोशिश की, पिक्चर के माध्यम से आदमी को समझाने की। और जो नया पीढ़ी आएंगे, जो नया युवा आएंगे, वो समझेंगे कि खेल क्या है और खेल में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोपाल विश्वास है। बताइए कहाँ से? गोपाल विश्वास, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विक्रमजीत सिंह को, जिन्होंने हमें शुभ अवसर पर मौका दिया है। भागलपुर की मानिक सरकार चौक स्थित वैदिक क्लासेस शिक्षण संस्थान द्वारा ICSE बोर्ड के टॉपर्स छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक ने कहा कि वैदिक क्लासेस शिक्षण संस्थान एक बेहतर शिक्षण संस्थान है, जहां छात्रों को कई महत्वपूर्ण तरीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है, जिसका परिणाम आज सामने है। जहां वैदिक क्लासेस शिक्षण संस्थान के छात्र ICSE बोर्ड में टॉपर्स बनकर उभरे हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि वैदिक क्लासेज शिक्षण संस्थान की पढ़ाई मामले में एक अलग पहचान है, जिसका परिणाम हम लोग बोर्ड से टॉप 1 के छात्रों के रूप में उभरे हैं। आइए देखते हैं शिक्षण संस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज क्लास 10th ICSE बोर्ड्स का रिजल्ट आया था, तो वहाँ के जो भी बच्चे थे जो यहाँ से पढ़ाई किए, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि सिर्फ इंस्टीट्यूट में पढ़ करके बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। घर पे बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा है। हम लोग सिर्फ बच्चों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सच्चाई है और इस बात से हम लोग कहीं पर भी पीछे नहीं हटते। तो आज इन लोगों का दिन है, इन लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो मुझे लगता है कि ये लोग अपना सक्सेस स्टोरीज जितना अच्छे तरीके से आपको बताएंगे वो कोई और नहीं बता पाएगा। संस्थान से कितने बच्चों ने अच्छा स्कोर किया? 8 से ऊपर बच्चों लोगों ने 90% एंड एबव स्कोर किया, 15 बच्चों ने 80% एंड एबव स्कोर किया एंड लारिब 98% के साथ स्कोर की, आर्यन 94% के साथ, प्रियांशु 90% के साथ। और भी बच्चे हैं जो कि किसी दूसरे शहर में जा कर के उन्होंने अपने इनरोलमेंट्स करा रखे हैं और उनकी पढ़ाई चालू हो गई है 11th-12th के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। श्रेय किसको जाता है? श्रेय सबको जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड को जाता है, सेकंड पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए, गाइड किए, हर चीज़ का देखने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। फिर यहाँ के फैकल्टी मेंबर और किस तरह से योगदान? वैदिक को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ के सारे फैकल्टीज़ बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत सपोर्टिव है। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी तो आप कर लेंगे, बट आपको क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए और कैसे क्वेश्चन आ रहे वो आपको पता होना चाहिए।
सो यहाँ पे वो सब हुआ, मॉक टेस्ट भी दिया गया। मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन पैटर्न्स कैसा आता है वो बहुत हमें मालूम हुआ। एंड लास्टली अनुमेश सर बहुत अच्छे मेंटोर है, गाइड है, और मैथ्स बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होता है। आगे के लिए क्या सोच रहे हो? आगे साइंस स्ट्रीम लेके परस्यू करेंगे, बायोलॉजी मेडिसिन में। मैसेज भी देना क्यों क्वालिफाई करना है? नीट कुछ मैसेज भी देना है छात्रों को? मैसेज यही है, अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहें, गोल अपना एक गोल सेट कीजिए, उस पर कंसिस्टेंट रहिए और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना है। पढ़ाई स्ट्रेस नहीं है, आप आराम से कंसिस्टेंटली और अपने गोल पे फोकस रहना चाहिए। नाम क्या है आपका? लारे मंसूर। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बेशक। हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आर्यन सफ़ी। आई स्कोर 94% फ्रॉम सेंट जोसेफ स्टडीइंग इन वैदिक क्लास। देखिए वैदिक क्लास इज़ द बेस्ट फॉर द सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्टडीज़। जो सेल्फ वर्क होते हैं, जो सेल्फ वर्क इज़ द की टू सक्सेस इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो हमें सेल्फ वर्क वैदिक अपने एफर्ट्स लगा के देता है। और आप ही सोचिए, जब एक गाड़ी में 2 इंजन लग जाए तो वो गाड़ी की स्पीड तो बहुत बढ़ जाती है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने वर्ड को वैदिक में दीजिए और चेंज देखिए इंस्टेंट। कितना परसेंट मार्क्स है? 94%। आगे क्या लक्ष्य है आपका? जी नीट की तैयारी। क्या नाम है? आर्यन सर। परिचय दीजिए अपना। माय नेम इज़ प्रियांशु कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। माय नेम इज़ प्रियांशु कुमार। आई एम फ्रॉम सेंट जोसेफ। क्लासेस का फाउंडर टीचर हूँ। मैं यहाँ केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। बच्चे यहाँ पे मेहनत तो करते ही करते हैं, बट बच्चे को किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना, केमिस्ट्री अपने आप एक क्रिटिकल सब्जेक्ट होता है। बच्चे अक्सर केमिस्ट्री में डाउट रहता ही रहता है। तो बच्चे को मैंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चंस को समझना और उसको किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना। एक ही क्वेश्चंस को मैं बार बार रिपीट करवाता रहता हूँ, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक सब मैं सॉल्व करा पाता हूँ। और बच्चे को बहुत अच्छे से कि नहीं बेटा, अगर कुछ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डाउट आ रहा था तो मैं उसको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ताकि बच्चे एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छे कर सकें। और रिजल्ट आपके सामने लारे का प्रियांशु कार्य देख रहे हैं। बच्चों को क्या उनसे मिलने से, उनसे बात करने से बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चा यहाँ कुछ कर सकता है, सीख सकता है। ऐसे में वैसा ही हुआ। आर्यन तो मेहनती है और हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ठीक है, जो लाया बहुत अच्छा लाया और आगे बहुत मेहनत करेगा। सर ने बहुत गाइड किए और जो मॉक टेस्ट है वो बहुत बड़ा योगदान रहा एग्ज़ाम में। और इसी तरह मेहनत करते रहे और सब लोग आशीर्वाद से यहाँ आसपास के लोगों को भी कन्विंस करेंगे वैदिक क्लास? मैंने किया है। आर्यन में थोड़ा एक दो आया है, मैंने किया। हम लोग आर्यन से बहुत से सब जानते हैं वैदिक क्लास। भागलपुर जिले के कहलगांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। गुड्डू नामक युवक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था कि सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए चारी थाना जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गुड्डू के परिजनों के अनुसार चारी थाना के पुलिस कर्मियों ने उससे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 200 रुपये की मांग की थी। पुलिस कर्मी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना खर्चा दिए चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इसी सिलसिले में गुड्डू कुमार थाने जा रहा था। रास्ते में ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर से गंभीर रूप से घायल गुड्डू को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गुड्डू कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया। वहीं परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने रिश्वत की मांग नहीं की होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। यह मामला न सिर्फ एक सड़क दुर्घटना का है, बल्कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का भी है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। घटना हुआ था, ये थाना गया था दौड़ करके नमने के लिए, कलेक्टर नमने के लिए। उधर से लौट रहा था, उधर से बाइक आ रहा था, इधर से टोटो जा रहा था बैठ के। दोनों टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया। मैं उसमें मृत्यु हो गई। कितने देर तक ये उपचार के लिए लेके गए थे प्राथमिकी?
दिने में लग गए थे। कितने बजे की घटना है? 10 बजे के। क्या करते थे ये? पढ़ाई करते थे, दौड़ करते थे। क्या नाम है इनका? इसका नाम गुड्डू है, गुड्डू कुमार। उम्र कितनी हो रही है? 22 साल। कितने भाई थे ये लोग? 4 भाई थे। बहन? 2। ये भाई में कितने नंबर पर थे? ये सबसे फर्स्ट। सबसे बड़े थे ये। हाँ। आप कौन है उनके? हम चाचा है गुड्डू का। क्या नाम है? सुशील मंडल। जहाँ पे घटना हुई तो वहाँ पे स्पॉट डेथ कर गई या कुछ टाइम थे वहाँ पे? ये 1 घंटा था। 1 घंटा थे। उसके बाद दम टूट गया। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ले जाते हाँ, रास्ते में। इनके पिताजी क्या करते हैं? काम धंधा खेती गृहस्थी करता है, दूसरा का काम करता है। दूसरे काम करते हैं। आप चाचा हुए? हाँ। आपका नाम? सुशील मंडल। सुशील मंडल। कहाँ घर है? तो फिर दे रहा